बेटा बेटी और बहू के लिए लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के सामने बड़ा शर्त रख दिया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इन सीटों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि कहीं से बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं तो कहीं से बेटी मीसा भारती तो कहीं से राजश्री यादव चुनाव लड़ सकती है। दरअसल बिहार की राजनीति में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगता है कि लालू यादव परिवार की राजनीति करते हैं। ऐसे में घूम फिर कर बात परिवार पर ही आ जाती है। देखिए, साल 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में इंडिया वर्सेस एनडीए गठबंधन मजबूती से लगा है। ऐसे में बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच सीटों का गणित भी तय कर लिया गया है। 17 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू चुनाव लड़ेगी, 4 सीट कांग्रेस को दिए जाएंगे और 2 सीट वाम दलों के खाते में दिया जाएगा। मतलब 17 4 और 2 के फॉर्मूले के साथ इंडिया के अंदर लगभग सहमति बन चुकी है, बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। लेकिन 17 सीटों में 3 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जिस सीट पर लालू प्रसाद यादव कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि संख्या के आधार पर सीट समीकरण तो तय हो गए, लेकिन वो कौन सी सीट होगी यह अब तक फैसला नहीं हुआ है। यह फैसला होना है जिसको लेकर चर्चा हो रही है। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट तौर पे कहा है, सारण, पाटलिपुत्रा और उजियारपुर लोकसभा सीट, ये 3 सीट किसी भी हाल में आरजेडी के खाते में आनी चाहिए, क्योंकि सारण से लालू प्रसाद यादव की बहू और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव को लेकर चर्चा है कि वो वहां से चुनाव लड़ सकती है और सारण लालू प्रसाद यादव का क्षेत्र रहा है। राबड़ी देवी बेशक हार गई, लेकिन वहां से चुनाव वो लड़ी है। चंद्रिका राय जो पिछली बार चुनाव लड़े थे आरजेडी के टिकट पर, लालू यादव के समधी है, मतलब ये आरजेडी में लालू परिवार का सीट रहा है। दूसरी बात अगर कर ली जाए पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का, तो ये भी लालू परिवार का क्षेत्र रहा है। मीसा भारती बेशक हार गई हो, लेकिन यहाँ से लगातार ये फाइट करती नजर आई है और 24 में भी ये चुनाव लड़ेंगी और इसीलिए भी लालू यादव चाहते हैं कि सारण के साथ पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र भी आरजेडी को चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक और सीट है जिस सीट का नाम है उजियारपुर लोकसभा, जहां से मौजूदा सांसद नित्यानंद राय हैं। लालू प्रसाद यादव नित्यानंद राय पर हमला बोलते हुए कहा था कि अगर तेज प्रताप यादव को वहां से चुनावी मैदान में उतार दे तो नित्यानंद राय की जमानत जब्त हो जाएगी। मतलब कि लालू यादव के मन में चल रहा है कि नित्यानंद राय के खिलाफ इस बार उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में उजियारपुर सीट जिस पर जेडीयू की नज़र है, उस सीट को भी लालू यादव अपने पाले में लाना चाहते हैं, अपने खाते में रखना चाहते हैं, ताकि वहां से तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा जा सके। सारण, जहां से मौजूदा सांसद बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी है, लालू यादव का क्षेत्र रहा है, लालू परिवार से वहां चुनाव लड़ा जाता रहा है। ऐसे में इस बार भी लालू यादव अपनी बहू को राजश्री यादव को मैदान में उतारना चाहते हैं। दूसरी सीट पाटलिपुत्र, पिछली बार की तरह इस बार भी बेटी मीसा भारती मैदान में उतरेंगी, यह तय माना जा रहा है। इसके अलावा उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र, जहां से तेज प्रताप यादव को लेकर चर्चा है और इसीलिए इन 3 सीटों पर किसी भी हाल में लालू यादव कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। नीतीश कुमार को भी उन्होंने कह दिया है कि 17 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन इन 17 सीटों में ये 3 सीट आरजेडी के खाते में आनी चाहिए। इन 3 सीटों पर कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन 3 सीटों पर हमारे पास 3 मजबूत उम्मीदवार हैं, वो भी परिवार में बेटा, बेटी और बहू जो है वो दावेदार के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं है, अंदर खाने में चर्चा हो रही है कि 17 सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया गया है, लेकिन मामला फंसा है तो सारण, पाटलिपुत्रा और उजियारपुर की लोकसभा सीट पर, जिसमें से एक सीट उजियारपुर जिस पर जेडीयू की नज़र है। सारण भी जेडीयू चाहती है कि जेडीयू के खाते में आ जाए, लेकिन किसी भी हाल में सारण हो या उजियारपुर हो या फिर पाटलिपुत्रा हो, इस पर लालू प्रसाद यादव किसी प्रकार की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने जेडीयू के साथ कांग्रेस को भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि इन 3 सीटों के अलावा बाकी जो सीट आप मांगेंगे, आपके खाते में जो संख्या बल गई है उसके हिसाब से आप सीट चयनित कर सकते हैं, लेकिन सिवाय इन 3 सीट के। बहरहाल आप क्या सोचते हैं लालू परिवार और परिवारवाद को लेकर? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।